आज का वीडियो है चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में से रिलेटेड हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं। पहला दिया हुआ है द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड एचसीएफ आपको फाइंड करना है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है और रिमाइंडर 5 दिया हुआ है। तो 70 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 65 रहेगा। 125 माइनस 8 कीजिएगा, यानी पहले नंबर 70 है उसमें से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये रिज़ल्ट 65 और 117 रहेगा। आफ्टर दैट 65 और 117 के फैक्टराइज किए 513 ये रहेगा, और यहाँ 9 इंटू 13 रहेगा। इन दोनों का आपने एचसीएफ फाइंड कर लिया। एचसीएफ में हम देखते हैं यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो इन दोनों में से हम कोई भी नंबर नहीं लेंगे। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो आपको करना है रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो आपको एचसीएफ फाइंड करना है रिक्वायर्ड नंबर क्या रहा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ये रिजल्ट आपको 13 मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन फिगर, और ये दिया हुआ फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री, यानी जो डायग्राम बना हुआ ये फैक्टर ट्री कहलाता है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड, तीन चीज़ों को आपका रिजल्ट निकालना है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कहाँ से आपको चलना है, देखिए ये z दिया हुआ है, z यहाँ है तो 3 इंटू जेड, और ये 20 यानी 21 को फैक्टराइज किया किस फॉर्म में 3 इंटू जेड, तो 3 इंटू जेड इज़ इक्वल टू 21, यानी इन दोनों का रिज़ल्ट 3 और z अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 21 के इक्वल होगा। तो 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 21, जेड फाइंड करेंगे 21/3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये y दिया हुआ है, तो ये y जो है फैक्टराइज किस में है 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 आप लिखिएगा y इज़ इक्वल टू, ये y दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी 2 इंटू 5, तो 2 5 द 10, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको 10 मिलेगी। अब हम लोग आते हैं x पे। अगर x की तरफ को बढ़ें तो x किस से रिलेटेड है y और 21, यानी y इंटू 21, तो आप x लिखेंगे y इंटू 21 और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा y की आपने वैल्यू रख दी यहाँ पर 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 210, यानी x का रिजल्ट 210 रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो एलसीएम है और एक एचसीएफ है, उसका रेशियो फाइंड करना है। और द नंबर 5, 15 एंड 20, जो नंबर दिए हुए हैं वो आपके 5, 15 एंड 20। 5 के आपने फैक्टराइज किए 5 इंटू 1, 15 का आप फैक्टराइज करेंगे 5 इंटू 3, 20 का फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 4। पहले आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो ये 5 जो है लगातार आप देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, बाकी नंबर जो 1, 3, 4 हैं वो कहीं कॉमन नहीं, एक एक जगह है। तो आपने एचसीएफ फाइंड किया, आप इन तीनों जो कॉमन नंबर है आपने 5 ले लिया, ये एचसीएफ हो गया। आफ्टर दैट फाइंड एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू, अब जो कॉमन है वो भी आप ले लेंगे और जो कॉमन से बचा हुआ है यानी 3 और 4 वो नंबर भी ले लेंगे, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ बात हो रही है कि रेशियो फाइंड करना, रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यू हैव टू राइट एलसीएम अपॉन एचसीएफ 60/5, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 12:1 हो जाएगा। तो ये रेशियो किसका हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। ये दिया हुआ है कि इफ़ द एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर, कंडीशन दी है, टू नंबर्स हैं वो भी बोथ द नंबर शुड बी प्राइम, तो इफ़ द एलसीएम ऑफ द टू प्राइम नंबर इज़ 47 इंटू एक्स इज़ 517, यानी टू नंबर कौन कौन से हैं, 47 हैं और एक्स है, और ये 517 एलसीएम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एचसीएफ 47, एक्स, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ की बात करें, क्योंकि इसमें ना तो कोई फैक्टराइज हो पा रहा है ना कोई कॉमन नंबर है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
यहाँ फार्मूला हम लगा रहे हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। 517 LCM इज गिवन और यू फाउंड HCF का जो रिज़ल्ट आपने फाइंड किया है वो 1 है, तो HCF 1 हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आर गिवन 47 एंड 8। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, तो x इज इक्वल टू 517 मल्टीप्लाइंग बाई 1 अपॉन 47, इसका रिज़ल्ट आपका 11 आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट वन क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। एक कंडीशन ये है कि यहाँ बात जो की जा रही है वो स्मॉलेस्ट नंबर की जा रही है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज बाई 7, यानी नंबर इंक्रीज हो गया है और वो कितना इंक्रीज हुआ है 17, बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 520 एंड 468। टू नंबर दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट की बात आती है तो हम एलसीएम की तरफ को बढ़ते हैं। तो पहले हमें काम ये करना है कि 520 और 460 का एलसीएम फाइंड कर लें। 520 के फैक्टराइज कर लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। सिमिलरली आपने 468 के फैक्टराइज किए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 520 एंड 468, यानी इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, यहाँ का 2 की देखिए हाईएस्ट पावर, ये 2 इंटू 2 3 टाइम है तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 ले लीजिए, और यहाँ 3 2 टाइम है, 3 की पावर 2 आ जाएगा। 5 इज़ ओनली 1 टाइम, आपने 5 कॉपी किया हुआ है, और 13 जो है वो भी इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो आपने 13 पावर ले ली है, 13 खाली नंबर ले लिया है। इन तीनों जो नंबर दिए हुए इनको आप मल्टीप्लाई करिए, 4680 ये नंबर है। लेकिन वहाँ कंडीशन दी हुई थी कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज बाई 17, यानी वो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपने एलसीएम फाइंड किया है उस एलसीएम में से जो इंक्रीज वाला नंबर है वो हम माइनस कर देंगे तो आपको रिजल्ट एग्जैक्टली मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम माइनस जो इंक्रीज नंबर कितना था 17 था, तो 4680 माइनस 17, योर रिजल्ट इज 4663। ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।